जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा, जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी, जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। सो ये, अगर हमारे फौजियों पे तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। सरा, उसे बोलते हैं सरारोगा, सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझ रहे थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, जारी बात है, इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं, और बड़ी वहाँ पे एक बात समझी जाती है, हर घर से कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया है, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का मिग 21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, एक सेंटेंस मेजर मोइज़ ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज़ कैप्टन थे। तो वो कहते हैं कि जैसे ही, मेजर मोइज़ कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन के पास गया, तो इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ने मुझे कहा कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन, एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट बिकेम माई, वो कहता है कि उस वक्त से मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है हो गई, क्योंकि अब मुझे उसको सेव करना था। और ये मतलब बड़ी बात होती है। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक़्त, ये थोड़ी-सी एक चीज़ है जिसको मैं वाक़ई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक, कोई चीज़ तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं है जो, वो जिसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे? समझ रहे हैं? गेम क्या है पीछे?
क्या ये रूटीन का हमला था, रूटीन की चीज़ें थी, या कि इसके पीछे कुछ है? ये एक सवाल जो है वो दैट इज़ देयर, और मेरा ख्याल है इस सवाल को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम ये सवाल समझ जाएं और इसका जवाब समझ जाएं तो इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। मेरी नज़र में ये चीज़ जो है वो है। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कराना चाहिए कि ये हुआ क्या है, और ये अभिनंदन वाली स्टोरी इसके पीछे, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है। तो अगर अभिनंदन इसकी जो फेम है तो क्या, देखिए इंडिया जो है इसमें वो रिवेंज लेना वो भी नहीं भूलता, बट दैट नहीं ख्याल कि इंडिया इस तरीके से कोई ऐसे कोई रिवेंज लेगा, या उसको पता होगा कि ये बंदा इधर मौजूद था, या ये बंदा ऐसे वैसे। मेरी एक ज़ाती राय है इसमें, मतलब आई मे बी रॉन्ग, या फिर ये है कि ये बंदा टेक्निकली ही इस ऑफिसर की वहाँ पे जान चली गई है। तो हो जाते हैं वाक़यात, अ, इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन अब इसमें क्या, वो जैसे कहते हैं ना, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है वो तो टाइम ही बता सकता है। अल्टीमेट ट्रुथ का नहीं पता, अल्टीमेट ट्रुथ का बिल्कुल, कि ट्रुथ है क्या। लेकिन ये पता है कि मेजर साहब जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, और ये खबर बड़ी नॉर्मली ये पता नहीं चलती, लेकिन ये खबर आई है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इस पे शहादतें तो बहुत हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है ना, इसने तो पकड़ के तबाही उतार के रख दी। पाकिस्तान की फौज को बैटल हार्डन भी बनाया है इसने। द पाकिस्तानी आर्मी इज अ बैटल हार्डन आर्मी बिकॉज ऑफ दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन इसका नुकसान भी बहुत हुआ है पाकिस्तान। बड़े तगड़े तगड़े पाकिस्तान के ऑफिसर जो है ना, तगड़े तगड़े, उनकी जानें चली गई हैं। मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मजाक चीज नहीं होता। तगड़े तगड़े आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स, नेवी, मतलब इस तरह के, समझ रहे हैं। और इसमें मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसको समझने की हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। सो देखते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा मिलिटेंट ग्रुप था जिसने हमला किया, जिसके पीछे गए थे, और फिर ये चीज़ हुई। मतलब दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड बिग।